कन्फेडरेशन ऑफ ऑल इंडिया ट्रेडर्स के राष्ट्रीय अध्यक्ष बीसी भरतिया शुक्रवार को इंदौर में थे। इस दौरान उन्होंने व्यापारियों, कारोबारियों एवं अन्य लोगों से मुलाकात की। जाल सभागृह में पदाधिकारियों से कारोबार में आ रही परेशानियों और सरकार की नीतियों को लेकर चर्चा की गई। इस दौरान उन्होंने 2000 के नोटों को लेकर लिए गए फैसले पर भी सवाल उठाया। उनका कहना था कि बार बार नोटबंदी करने से अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भारतीय करेंसी की विश्वसनीयता घट रही है। उन्होंने जीएसटी पर लगातार हो रहे बदलाव को लेकर सरकार की व्यापारियों के प्रति नीयत पर भी सवाल उठाए। इसके पूर्व अतिथि स्वागत कैट के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष रमेश गुप्ता ने किया। आयोजन में अजय चौरड़िया, कैलाश चंद्र खंडेलवाल सहित अनेक गणमान्य व्यापारी जन विशेष रूप से उपस्थित थे। कार्यक्रम का संचालन सचिव उमेश तिवारी ने किया एवं आभार धीरेन्द्र पटेल ने माना। आयोजन में संजय पटवर्धन, कृष्णा गोयल, राशि गुप्ता एवं वरुण मंगल भी मौजूद थे। तो हमने ये समझना जरूरी है कि ये नोटबंदी नहीं है, तो इसको 2016 से जोड़ के देखेंगे तो हमारे दिमाग में कन्फ्यूजन होगा। इसमें नोट वापसी यानी रिज़र्व बैंक ने जो अपना प्रॉमिसरी नोट दिया था वो बोल रहा है अब मैं इसको वापस ले रहा हूँ, और उन्होंने 3 महीने का समय दिया है। तो ये नोटबंदी नहीं है, ये नोट की वापसी हो रही है। ये भी कहा गया है कि हर बैंक में आप जमा करा सकते हो, कोई फॉर्मेट नहीं है, कोई डिक्लेरेशन नहीं है, कुछ नहीं है। मगर हकीकत ये है कि बैंक वाले डिटेल्स मांग रहे हैं जमा कराने वालों की। वो डिटेल्स अगर मैं दे दूंगा तो मेरे व्यापारियों को ये डर है कि सितंबर के बाद अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर में अगर इनकम टैक्स के नोटिस आने लग गए तो हम क्या करेंगे? क्यों, हमको तो ग्राहक ने दिया है, ग्राहक का हमारे पास कोई डिटेल नहीं होता है, चिल्लर ग्राहक होते हैं। ऐसी परिस्थिति में हमारा क्या होगा? तो कोई एक एसओपी यानी एक नियम बना देना चाहिए नियमावली से कि क्या क्या होगा, और जो बैंक उसको नहीं मानता उसके ऊपर क्या कार्रवाई होगी, इसको स्पष्ट सामने लाना चाहिए, ऐसा मेरा मानना है। क्या यह समय सफिशिएंट है नोटबंदी वापसी लेने का? जो नहीं, 3 महीना तो कुछ भी नहीं होता। बहुत से लोग विदेश में हैं, गांव तक बात जाना है। अभी तो हमने कई गांव में देखा उनको मालूम ही नहीं कि ऐसी कोई नीति है। तकलीफ़ उनको होती है जिनके पास 1 नोट है, 2 नोट है, 4 नोट है, जिन्होंने अपने आगे भविष्य की सुरक्षा के लिए दबा के रखा हुआ है। बीच में देखा गया था 2000 के नोटों का प्रचलन भी कम नज़र आने लगा था। हाँ। तो क्या कहना चाहेंगे, कहीं ना कहीं सरकार की पूर्व में मंशा थी इस नोट को वापस लेने की? सरकार तो खुद ही बोल रही है कि 2019 से हमने ये नोट छापने बंद कर दिए, और जो बाज़ार से बैंकों में आ रहे हैं वो रिजर्व बैंक लेके जा रही है। तो 2019 से ही ये तैयारी हो रही है। हमारे को जो चिंता का बात है कि जो लोगों ने, खास करके गृहिणियों ने अपने भविष्य के लिए दबा के कहीं रखे नोट, उनके पास से निकलना ज़रूरी है। उसके लिए 3 महीने का समय पर्याप्त नहीं है। सरकार का यह प्रयास कैशलेस इकोनॉमी को बढ़ावा देने के हिसाब से? बिल्कुल, हमारा कहना है कैशलेस इकोनॉमी के लिए जाना ही चाहिए। आयकर में इतने नियम बन गए, 10,000 के ऊपर नगद खर्च नहीं कर सकते। आप कहीं होटलों में कहीं भी पार्टी करते हो तो आपका पैन नंबर जाता है। ये बहुत अच्छी बात है और कैशलेस ही जाना चाहिए। कैशलेस इकोनॉमी के हम पक्ष में हैं, डिजिटल करेंसी के पक्ष में है, मगर इस प्रकार से नोट निकाल लेना ये भी नहीं होना चाहिए। कैशलेस जाने के लिए और भी कई तरीके हैं, उसके माध्यम से जाना चाहिए। और करेंसी आज के ज़माने में क्या ज़रूरत है, कैशलेस करें, पूरी अर्थव्यवस्था को कैशलेस करें। नोट वापसी से आर्थिक साख को नुकसान पहुंचा है विश्व में, देश की, इसको लेकर कुछ नोट वापसी दोबारा क्या हुआ? नोट वापसी से देश की आर्थिक साख को किसी प्रकार का कोई नुकसान? देश के नोट की विश्वसनीयता के ऊपर प्रश्न चिन्ह लगता है। जब हम बाहर जाते हैं और हम हमारा नोट देते हैं, वो देखता है कि भारत का नोट है, तो वो पहले ऊपर से नीचे तक समझता है कि इसको स्वीकार करूं कि नहीं करूं। और फिर बड़ा नोट है तो कम डॉलर देता है, छोटा नोट है तो ज़्यादा देता है। यानी जो करेंसी का एक्सचेंज रेट है उसमें भी हमको कहीं ना कहीं फ़र्क दिखा था। तो इसलिए ऐसे बार बार अगर 5-5, 10-10 साल में नोटों में कोई भी कम ज़्यादा होता है तो विश्वसनीयता के ऊपर फ़र्क पड़ता है। सर, जिस तरीके से अभी 2000 के नोट बंद हुए हैं, वापस 1000 के नोट आने की संभावना बताई जा रही है। नहीं, क्यों लाना? फिर से वही बात होगी, लोग प्रश्न करेंगे फिर 1000 का नोट क्यों बंद किया?
और बंद करना था तो फिर 2000 का क्यों लाया, फिर 1000 का नोट लाएंगे, फिर ये बड़ी रकम हो गई, फिर लोगों को भय रहेगा कि ये कहीं बंद ना हो जाए। अब डिजिटल करेंसी और डिजिटल के माध्यम से सरकार ने पूरी करेंसी को लेके जाना चाहिए, ऐसा हमारा मत आपका है। परिचय दे दीजिए। मैं बीसी भरतिया, राष्ट्रीय अध्यक्ष, कन्फेडरेशन ऑफ ऑल इंडिया ट्रेडर्स, नई दिल्ली।